ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 17 जून 2024। वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी का गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। हम भगवान के घर में आए हैं, भगवान ने हमको चुना है। इसका मतलब हमारा नसीब खुला है। तो किस नसीब खुला है, तो उसके लिए क्या करना है? तो बाबा कहते सदा उमंग उत्साह में रहो। उमंग उत्साह में रहने से हम उत्सव मना सकते हैं। क्वेश्चन, कौन उमंग उत्साह में रहता है? जिनके कर्मों में जिनका कमाई हो रहा है, होता है, बिजनेस में प्रॉफिट होती है, सैलरी बढ़ रहा है, तो उनको क्या होता है? और भी कर्म करने का, कमाई करने का, उसका सुख अनुभव करने का इच्छा होती है। तो हम लौकिक में देखा जाए, अपने जिंदगी में देखा जाए, कभी कभी खुशी, कभी कभी गम, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी कोई कोई मुझे हमको हमको सदा गायन करते हैं, कभी कभी डांट भी लेते हैं। तो ऐसे वेरिएशन होता ही रहता है। लेकिन सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए बाबा ने एक फॉर्मूला हम बच्चों को वर्तमान समय में दिया है। क्या दिया है? बच्चे, अविनाशी कमाई करते रहना। विनाशी कमाई, आज बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है, कल लॉस हो सकता है। स्थूल में आपके आगे सेवा लेने के लिए भाई बहन आज आ सकते हैं, कल कम हो सकते हैं। यूट्यूब में व्यूज आज ज्यादा हो सकते हैं, कल कम हो सकते हैं। तो स्थूल डिपेंडेंट, सेवा के लिए आज इंटरनेट मिल सकता है, नहीं कल नहीं भी मिल सकता। तो इससे भी क्या होता है? डिपेंडेंट। इंटरनेट के आधार, लोगों के आधार पर, धन के आधार पर ये आपका स्थिति बनती है। लेकिन बाबा कहते बच्चे, निराकार रूप में ऐसे साधना पुरुषार्थ तपस्या सेवा करो, ताकि आप कोई इन बिटवीन साधन के ऊपर डिपेंड न हो सके। कोई व्यक्ति मिले तभी मेरा सेवा हो, सामने कोई हो तभी हमारे सेवा हो, ऐसा नहीं। कोई रहे या न रहे, अपने मन को परमात्मा में रखते हुए, ईश्वरी सेवा में निमित्त बनते हुए, सदा उमंग उत्साह हमें अपने 5,000 साल का कमाई करते चलो। कभी कभी बच्चों में उमंग उत्साह आता है, कब आता है? कोई सेंटर पर जाते हैं या बहुत अच्छा सेवा करते हैं, धन का सेवा करते हैं, तो निमित्त आत्मा द्वारा आपको गिफ्ट भी मिलता है, भोजन भी मिलता है, गायन भी मिलता है, तो सब कुछ मिलता है। कुछ कारण से 2-3 महीने के लिए आपको सेवा करने को नहीं हुआ, तो इसी पालना मिलेगा, नहीं मिले, तब आपका मन क्या होता है? डिस्टर्ब। इसका मतलब कोई आत्मा व्यक्ति के ऊपर आपका मन बुद्धि संस्कार डिपेंडेंट है। ईश्वरी सेवा द्वारा आपने कुछ साधन बनाया, बिल्डिंग बनाया, कार लिया, कुछ लिया, या आपने मोबाइल लिया, गहने लिया, एक दिन चोरी हो गया, टूट गया, विनाश हो गया, तब क्या? दुख होता है। कभी कभी बाबा के बच्चों को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देते हो, पालना देते हो, उनकी समस्या के लिए रात दिन उनको सहयोग देते हो, और एक दिन वो आत्मा आपको छोड़कर चली जाती है,
दुख होता है। हमने इतना सब कुछ किया इस आत्मा के लिए, लेकिन आज फोन ही नहीं। तो ये सभी से बच्चे, आपका उमंग उत्साह का जो ग्राफ है ना, ऊपर नीचे होने का चांसेस रहता है। ओके, ऐसा नहीं कि सदा अकेले बैठकर तपस्या करते बैठो, ऐसा नहीं। समय के अनुसार मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से सेवा करो, लेकिन अविनाशी निराकार में मनसा सेवा और विश्व का सेवा सदा चलते ही रहे। तो क्या होता है, कभी भी आपकी रूहानी कमाई कम नहीं होती, और आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत भी नहीं रहता है। और आपके पास ज्यादा जायदाद आए हैं करके कोई लोग भी देख नहीं सकते हैं, और गवर्नमेंट उसको इनकम टैक्स नहीं भी लगा सकते हैं, लगाने को नहीं होता है, और चोर भी कुछ चोरी करके लेकर जा भी नहीं सकते। तो सदा वो जो कमाई आपके पास रहेगा, आप जितना चाहिए उतना उसको मस्ती से अनुभव करते रहना, कभी भी विनाश होने वाला नहीं है 5,000 सालों के। लेकिन स्थूल साधन, यस, आज शरीर के आधार पर हम साधना करते हैं, गारंटी नहीं है कि कल भी शरीर आपको ऐसे ही सपोर्ट करेगा, नहीं। कोई दर्द, कोई बीमारी आ सकता है। मैंने ईश्वरीय सेवा में, मेरे पास ऐसे अनुभव है, जब ईश्वरीय सेवा का समय आता है, उस समय बाबा हमको इतना सुंदर रूप में यूज करता है। बहुत भाई बहनों का, भी के भाई बहनों का अनुभव है, जब ईश्वरीय सेवा का समय रहता है, आपको कुछ भी शरीर अपोजिशन नहीं करता। एक टीचर बहन हमको कह रही थी, सीनियर टीचर में इतना खांसी है, 10-15 मिनट कंटिन्यूस खांसी आती है उन्हें, लेकिन जब सेवा पर गद्दी पर बैठती है, ज्ञान सुनाने के लिए, योग करने के लिए, उस समय एक खांसी भी नहीं आता है। इतना सुंदर है। इसका मतलब सेवा के टाइम पर भी बाबा का सहयोग आपके साथ जरूर रहता है। इसलिए बच्चे याद रखना, सदा अविनाशी कमाई करते रहना, और कमाई बढ़ाते रहना। उसके आधार पर जितना कमाई होता है, उमंग उत्साह आता ही रहता है। इससे मन से खुशी का गीत गाते रहना, मुख से नहीं, तन से डांस करने का नहीं, किसी को कहने का भी नहीं, मन से कहना, बाबा वाह 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 वाह। इसे अविनाशी कुछ कुछ नसीब बाबा, नाम, माँ, शाह, गिफ्ट, इसका इच्छा मत रखना। सदा भगवान से लेते रहना, और सभी को देते रहना, दुआ कमाते रहना। ऐसे अविनाशी खजानों से भाग्यवान बनना। ऐसे नहीं कि भगवान के बच्चे बनने के बाद हमने इतना लोगों को ज्ञान दिया, इतना बिल्डिंग बनाया, ये सब स्थूल है। जिस साधन के कारण आज आपके पास खुशी है, उस साधन न देने से एक दिन आपको गुस्सा भी हो सकता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम आपको बताएंगे। कोरोना आ गया, जो आत्माएं बाटा सेवा में जो बिजी थे, मस्त थे, बाटा सेवा होना बंद हो गया, फुल टेंशन। ओके, और एक एग्जाम्पल, जो आत्माएं आज मोबाइल पर बहुत डिपेंडेंट, सुबह अमृत वेला मोबाइल द्वारा, मुरली मोबाइल द्वारा, साधना मोबाइल द्वारा, ठीक है, 3 दिन मोबाइल खराब हुआ, इतना टेंशन उस आत्मा को बाबा याद ही नहीं आएगा। मुरली नहीं है आज, क्लास नहीं है आज, वो नहीं है, इसका मतलब आपका साधना साधन के ऊपर डिपेंड हो गई है ना। वो साधन नहीं है तो आपको साधना नहीं चलता है। ओके, स्टार्टिंग में भी जब पापा ने हमारे द्वारा जूम स्टार्ट किया था ना, उस समय में भी बीच बीच में मोबाइल डिस्टर्ब होता था, सिग्नल नहीं मिलता था, इतना टेंशन होता था। अभी नो टेंशन, जो भी होता है ड्रामा है, नो प्रॉब्लम। इंटरनेट नहीं है तो मन बाबा के साथ में रखो, अपना निराकार अविनाशी कमाई करते चलो। नो डिपेंड, डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है आज मोबाइल नहीं है ना, अमृत वेले नहीं कर सकते, आराम से सोना, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
साधन नहीं है तो भी आपका अंदर का साधना निरंतर चलते ही रहना चाहिए। यस, 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा साधन को यूज करो, लेकिन निराकारी साधना के लिए उस साधन को यूज करो। स्थूल साधन के ऊपर आपका कमाई डिपेंड, इसे निराकार में चलते रहना। भाई बहने, इसमें इतना सुंदर ब्यूटी है, सीक्रेट है। इस साधना कमाई सिर्फ आप जाने, आपका बाप जाने, है ना। जैसे कि अपना मोबाइल आप लॉक करके रखते हो, उसमें आपका बैंक का पासबुक रहता है, कितना बैलेंस है आप जाने, बैंक वाला जाने, और कोई मालूम नहीं है ना। सीक्रेट लॉक। इसी में जो निराकार कमाई है ना, वो आप ही जान सकते हो, पहचान सकते हो, उसको वैल्यू दे सकते हो, और कितना है उसको आप मेजर भी कर सकते हो। ऐसी अविनाशी कमाई द्वारा उस भाग्य को बनाते खुश नसीब भवन। हाँ, खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। देखो, बाबा अविनाशी, भले शिव बाबा का पाठ यहाँ स्थूल वतन में संगम युग में कंप्लीट हुआ है तो भी परम धाम में वो अवेलेबल है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, शरीरदारी विनाशी, मोबाइल विनाशी, नेट विनाशी। वो किसके ऊपर डिपेंड होना है? अविनाशी। यस, कंप्यूटर है आपके सामने, आत्माएं हैं आपके सामने, कोई योग कराने के लिए बैठे हैं, फिर भी भले उस आत्मा को देखो, लेकिन मन निराकार की तरफ पे ही कनेक्शन में रखे। आप और बाप, भले उनको लगे कि आप उनको देख रहे हो, लेकिन मन बाबा की तरफ। यस, आपके सामने कंप्यूटर हो, कितना भी आत्माएं हो, लेकिन मन परंधाम में परमात्मा का हवाले करना। तो ऐसी अविनाशी स्थिति में स्थित होकर अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते चलन। विनाशी चीजों के ऊपर डिपेंड मत। शरीर को कोई विनाश कर सकता है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार को कोई विनाश नहीं कर सकता। राइट। तो इस विधि को आप अपनाने से भले आपके ड्रामा के अनुसार आपका जन्म इस शरीर में खत्म होता है, तो भी नेक्स्ट जन्म में तुरंत आप उस विधि को अपना सकते हो, और आपका पुरुषार्थ कंटिन्यू चलता रहेगा। अविनाशी फॉर्मूला आपके पास में है, किसी कारण अकारण से आप और कोई गांव में गए हैं, आपको मुरली नहीं मिला, मोबाइल नहीं मिला, इंटरनेट नहीं मिला, फिर भी आपका कमाई रुकेगा नहीं? रुकेगा, कुछ भी सरकमस्टेंसेस हो, क्योंकि विनाशी कोई साधन के ऊपर आपका साधना डिपेंडेंट नहीं है। तो जहां भी जाओ बच्चे, मुझे ये कारण मत बताना कि इसके कारण मेरा पुरुषार्थ रुक गया। नो, मैं सुनने के लिए रेडी नहीं हूं। उसके पहले ही मैंने आपको क्या किया है? वार्निंग दिया है, बच्चे विनाशी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होना, उसके आधार पर आपका कमाई नहीं होना चाहिए। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजता रहे। वो बताए वाह वाह कब आता है? वाई वाई नहीं आना चाहिए। क्यों, क्या, कब, कैसे, व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, नो। क्या रहे? वाह वाह। क्यों? जहां भी जाओ, बस पर बैठे हो, ट्रेन पर बैठे हो, जहां भी बैठे हो, आपका कमाई रनिंग में। कोई भी कपड़ा पहनो, कहाँ भी बैठो, कमाई हो रहा है, इसका मतलब वाह वाह आता है कि नहीं आता है? वाई वाई क्यों आता है? जब खर्चा होता है, अकाउंट में माइनस होता है ना, तब आपको वाई वैर वैन वैन सब आता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, आप क्या करते चलो। अब देखो, जितना आप साधन के ऊपर डिपेंड होते हो, माया उस साधन द्वारा ही आपको टेस्टिंग पेपर ले लेती है। वहां से आपको टेस्टिंग पेपर देगी माया। इसलिए इंडिपेंडेंट बनो। याद रखना, आत्मा सदा इंडिपेंडेंट। यस, शरीर में रहने के बावजूद भी आत्मा इंडिपेंडेंट ही है, सेपरेट है। शरीर और आत्मा दोनों जॉइंट नहीं है, ये आपने समझा। अभी समझ लो, शरीर के ऊपर आपने कपड़ा पहना है, कपड़ा और शरीर दोनों एक ही है क्या? नहीं है ना।
दोनों साथ में रहते हुए भी कपड़ा अलग, शरीर, यस, कपड़े के साथ में शरीर है, शरीर के साथ में कपड़ा है, राइट, लेकिन कपड़ा और शरीर अलग अलग है। इसलिए हर बार हर सेकंड ड्रामा में आत्मा सदा अलग ही है। तो वही स्मृति मेरे हो तो वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। वाह बाबा, वाह तकदीर, क्या आएगा? वाह बाबा, वाह तकदीर। क्यों? आपने अपना अविनाशी मन बुद्धि को परमात्मा के हाथ में दिया, परमात्मा यूज कर रहा है, भगवान कर्म कर रहा है, और भगवान साधन को यूज करने के कारण मुझे कमाई हो रही है और मेरा भाग्य बन रहा है। तो जिनके कारण मेरा भाग्य बना, तो वाह वाह कहना है। नहीं कहेंगे तो नेक्स्ट डे वो आपका साधन यूज नहीं करेगा और आपको कमाई भी नहीं होगा। इसलिए वाह वाह के साथ वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार। क्या कहना चाहिए? वाह मीठा परिवार। क्यों? हमको कभी कभी खुशी होती है, वाह वाह मीठा परिवार। कब खुशी होती है मालूम है? क्या हम सेवा के लिए जाते हैं, बहुत अच्छा वेराइटी भोजन खिलाते हैं ना, वाह 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 कितना अच्छा मेरा परिवार, स्थूल भोजन खिलाएंगे तो। कभी कभी जाते हैं परिवार में, कभी कभी वो लोग डांटते भी हैं, तो ऊपर में बाबा ने केटी में क्या कहा? अविनाशी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा है, लेकिन अपने परिवार को भगवान का रूहानी भोजन उस आत्माओं को खिलाते रहना, स्थूल में नहीं। सारे परिवार वालों का, आप जहां भी बैठे हो, सारे परिवार वालों को रूहानी भोजन जो बाबा हर रोज मुरली में नया 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 वेराइटी टेस्ट का भोजन आपको खिलाता है, आप बनाते हो खाते हो, तो निराकार रूप में उनको खिलाते रहना, भले वो स्थूल आपके सामने हो, कंप्यूटर में आपके सामने हो या नहीं हो, खिलाते रहना। क्योंकि आप उनको नहीं खिलाएंगे, सेवा का फल कहां से आएगा, दुआ कहां से आएगा? उनका परिवर्तन नहीं होगा तो उनका थैंक यू का भाव कहां से आएगा? तो परिवार भी तो चाहिए ना। ऐसे परिवार वालों को भी क्या करते रहना, ऐसे देते रहना, तब आपके मुंह से क्या आता है? वाह मेरा मीठा ईश्वरीय परिवार। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, धन दे दिया, टोली दे दिया तो वो मीठा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, क्या होता है जानते हो? आपका पेट इतना भर गया है, आगे वाले आत्माएं मीठे मीठे जिलेबी जहांगीर सब देते हैं, तब आप उनको वाह वाह नहीं कहते, शाप देते हैं। मैं कह रहा हूं नहीं चाहिए, क्यों दे रहे मुझे, कहते हो ना? भले वो लोग मीठा दे रहे हैं लेकिन आपके लिए वो उसका जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, जिसको जो चाहिए जो जरूरत है वो देंगे, तभी वो आपको दुआ देंगे। तो आज सारी आत्माओं को, न केवल ईश्वरी परिवार की आत्माओं को, सारी आत्माओं को ईश्वरी सुख का भोजन खिलाओ ना, तब वो देखो कितना आपको थैंक यू कहते हैं दिल से। तो निराकार आत्मा, निराकार मन से, निराकार परमधामी, निराकार परमात्मा से, निराकार शक्तियों को, निराकार आत्मा को देते हुए, निराकार दुआ लेते हुए, निराकार कबूल करते हुए, निराकार उमंग उत्साह में रहते हुए, निराकार भाग्य, निराकार खुश नसीब बनाना, दिस इज अविनाशी। इस सभी प्रोसेस में आपने कभी भी कुछ भी विनाशी चीज का साधन यूज नहीं किया। ओके, बीच में साधन रहता है, ओके नो प्रॉब्लम, चलता है, लेकिन जितना हो सके उतना निराकार में जाओ, क्योंकि निराकार द्वारा ही आप बेहद का सेवा कर सकते। साकार द्वारा, विनाशी द्वारा वो हद का सेवा होता है, लेकिन बेहद का नहीं हो सकता है। तो बाबा बार बार कहता है बेहद का सेवा करो। तो वाह बाबा फर्स्ट, जिम्मेदार कौन? बाबा। नेक्स्ट वाह तकदीर, तीसरा वाह मीठा परिवार। नेक्स्ट वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, समय को भी थैंक यू, इतना सुंदर समय है, बाबा हमको यूज कर रहा है, समय को थैंक यू कहो। ऐसे हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। तो हर सेकंड इस फॉर्मूला आप अप्लाई करने से बच्चे
दुनिया में, वायुमंडल में, वातावरण में, शादी हो, अलौकिक परिवार हो, बट्टी हो, भूकंप हो, युद्ध हो, कुछ भी हो, आपका कमाई कभी भी रुकने वाला, भले धन चला जाए, बिल्डिंग चला जाए, शेयर मार्केट नीचे गिरे, पगार सैलरी मिले या न मिले, आपका जो कमाई कभी भी रुकने वाला नहीं है। और उस समय पर आपका दुनिया में सख्त जरूरत रहता है, उस समय बाबा आपको ज्यादा यूज करते हैं। जब आपको डिमांड रहता है तो लोग आपको ज्यादा पैसा देकर लेकर जाते हैं, है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, ऐसे साधना स्टार्ट, आपके मन में कभी वाई आई नहीं आ सकती। ये क्या नहीं आना चाहिए? वाई, क्यों, क्या, कैसे नहीं आना। दूसरा, आई भी नहीं आना चाहिए। आई माना मैंने योग किया, मैं शक्ति दे रही हूँ, मैंने किरणें दिया, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। सॉरी, आपने नहीं, आपका प्रोडक्ट नहीं है वो, प्रोडक्ट बाबा का है। लेकिन आप सिर्फ साधन हो, साधन सदा जड़ रहता है, देने वाला सदा चैतन्य रहता है। तो उसके आगे आप निसंकल्प स्टेज में रहकर सिर्फ जड़ बनो, और कर्म करने का, निर्णय करने का जिम्मेदारी भगवान को दे दो। उनके कर्म में प्लीज अपने मन द्वारा इंटरफियर मत होना। आप बीच में आएंगे तो वहां वाह वाह नहीं आएगा, क्या आएगा? वाई वाई ही आएगा। वाई के बजाय वाह वाह, आय के बजाय वाह 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 का शब्द ही आता है। जहां मैं आता है, आई आता है, वाह, बाबा सेवा कर रहा है, बाबा शक्ति दे रहा है। किसको दे रहा है? सारी दुनिया को दे रहा है। जहां आय आय आता है, वहां बाबा बाबा सिर्फ मुख से नहीं, प्रैक्टिकली ऐसे फील करो, भ्रकुटी में बाबा बैठा है, बाबा अपने तन से, अपना मन से अपना कार्य करा रहा है। तो जब तक आई की जगह पर आप बाबा नहीं डालेंगे, तब तक आपके जिंदगी में बाबा का गीत आ नहीं। ओके, स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो, तो अटल रहेंगी। देखो, कोई भी एक पेपर गवर्नमेंट का सील है, उसको वैल्यू है। गवर्नमेंट का सील नहीं है, दैट इज ऑर्डिनरी पेपर, है ना। तो आपका संकल्प के लिए उस संकल्प के पेपर में शिव बाबा ने स्टैंप लगाया है कि नहीं लगाया, कैसे पता चला? उसके लिए कारण दो है। एक, जैसे समय के अनुसार बाबा कहता है, ऐसे उसके आधार पर ही संकल्प, पुरुषार्थ, साधना, तपस्या, सेवा करते चले। जैसे कि क्या होता है, एक होता है गवर्नमेंट पहले सभी टाइप करके सील डालकर आपको ऑर्डर भेजती है, ऐसे फॉलो करना। तो वो सील रहने के कारण उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर दिया तो आपका काम हो गया। तो जिम्मेदार कौन? बाबा जिम्मेदार, क्योंकि जो दिया है इंस्ट्रक्शन आप उसको फॉलो कर लेंगे। लेकिन बाबा यहाँ सेकंड कह रहे हैं, सेकंड मत, कौन सा है? जो संकल्प करते हो, आपने पहले संकल्प, कोई कोई पेपर्स ऐसे होता है, हम टाइप करते हैं और गवर्नमेंट को भेजते हैं, वो ठीक रहेगा, तभी वो लोग उसको सील डालते हैं। तो कोई संकल्प आपके मन में आया, उसके अनुसार आपने पुरुषार्थ किया, साधना की, क्वेश्चन, उसमें बाबा ने सील डाला कि नहीं डाला, कैसे पता चलेगा? जो संकल्प आपको आता है, जिस विधि से आप सेवा करते हो, उसी के बारे में नेक्स्ट डे उस बात बाबा ने कही, उस विधि के बारे में ही बाबा ने कहा, जो आपको अनुभव हुआ वैसे ही बाबा कह रहा है, वही अनुभव के बारे में बाबा एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो समझ लो बाबा ने सिर डाल दिया। कभी कभी मेरे जिंदगी में मैं देखता हूं, एक दिन पहले बाबा कुछ अनुभव कराता है, और बहुत बार हमने देखा है, जो नुमान शाम योग में 6:30 to 7:30 अनुभव कराता है, तो बैठे रहते हैं। तो क्या है, क्लैरिटी पता नहीं चलता है। वो क्लास कंप्लीट होते ही जब वो वरदान सुनते हैं ना, तब पता चलता है बाबा ने क्या अनुभव किराया कराया था, उसका नाम क्या है, उसका विधि क्या है, उसको क्या कहते हैं, ऐसे क्यों कहा, ये सभी क्लैरिटी बाद में पता चलता है कि बाबा का मूल्य के आधार पर, वरदान के आधार।
कभी कभी हम जो डिसीजन लेते हैं, भले अपने प्रति, तन के प्रति, सेवा के प्रति, वो ठीक है कि नहीं, हमारे मन में क्वेश्चंस आता है, लेकिन नेक्स्ट डे या संडे की मुरली में उसके बारे में बाबा ने कहा बच्चे ऐसा है करके आपके मन में जो डाउट है उसको आगे रख के चेक करते चल। तो बाबा ने जैसे कहा वो ठीक है तो सिल डाल। सिंपल क्वेश्चन बाबा कहते, उसका एग्जाम्पल चाहिए तो एक दिन आपने कुछ लिख कर गए, टीचर के आगे रख दिया वो ठीक है तो ही वो सील और सिग्नेचर डालेंगे, नहीं तो रेड कलर में मार्किंग करेंगे, देखो ये यहाँ रॉन्ग हुआ है, तो दोबारा आपको लिख कर लेकर जाना पड़ेगा, वो ठीक होगा तभी टीचर आपको सील डालेंगे, सिग्नेचर डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। तो आपको सीधे ऐसे ही आना चाहिए, अभी तक बाबा ने कहा मैंने किया, अभी ऐसे ही होना चाहिए, आप जो करते हो उसके लिए बाबा सील डाले तुरंत। तो ऐसे बाबा के सच्चे दिल वाला बच्चे, बाबा की भावना को कैच करने वाले ऐसे सच्चे दिल वाले बच्चे बनो, तो आपके हर बात को बाबा क्या करेगा, सील डालता रहेगा, आपको पता चलता है यस हम जो कर रहे हैं बाबा ऐसे ही मुरली में कह रहा है, थैंक यू बाबा, अब हमको पता चला बाबा क्या चाहता है और बाबा मेरे से क्या करवा रहा। तो बाबा ने आपको क्या क्वेश्चन दिया, आपने क्या आंसर दिया था, बाबा ने कैसे चेक किया, क्या सील डाले, सील डाला है, आप जानो बाबा जाने। दूसरा किसी को भी ये पता नहीं चलता है, इसलिए समय के अनुसार दुनिया को उससे कल्याण है, तभी बाबा उसको सील और सिग्नेचर डालता है। इसलिए चेक करो, आप जो संकल्प करते हो किसी के बारे में, सेवा के किसी के बारे में, उसमें अविनाशी गवर्नमेंट शिवा माने स्टैंप लगा दे तो वो पेपर सदा क्या रहेगा, अटल रहेगा, पक्का रहेगा, माना विधि ठीक है। विधि ठीक नहीं है तो बाबा उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपके संकल्प को चेक, मेरा संकल्प क्या है और बाबा का संकल्प क्या है। ओके, ओम शांति।